हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे, जो होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले दोस्तों क्लास 10 का जितने भी फिजिक्स के चैप्टर थे 3, उसने हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो इसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमारा फिजिक्स का सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। हम क्लास 9 का फिजिक्स भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। बताना है कि इसमें से कौन सा आपका असत्य है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर चुंबकीय दिक् सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी चुंबक रखा जाएगा, ठीक है, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ 2 डायरेक्शन में शो करता है। तो जो नॉर्थ होता है यानी उत्तरी ध्रुव जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसलिए क्या है? सही है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यह नॉर्थ सिरा है, इस साउथ है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो यहाँ से हमेशा ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती है? दक्षिणी ध्रुव में जाती है। कहाँ से जाती है? उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी। लेकिन इस चुंबक के अंदर, ठीक है, इस चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं और चुंबक में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये बंद ग्राफ बनाएंगी, ऐसे से जाएंगी तो क्या बनाएंगी? बंद ग्राफ बनाएंगी। तीसरा ऑप्शन है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ वो शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं। भाई, वो शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित नहीं करती हैं। ठीक है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र समांतर तथा समदूरस्थ हैं। ये क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से समांतर है तो क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक दूसरे से समांतर तथा समदूरस्थ है तो क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, ना कि जीरो। इसलिए क्या है? गलत। हमें यही पहचान करना था, इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, जो ये भी क्या है? सही है। भाई देखिए, यहाँ पर जब ये मान लीजिए हमारा एक चुंबक है तो ये जितना पास होंगे उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता हो क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें पूछा था कौन सा असत्य हो जाएगा, तो कौन सा होगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चित्र 13.1 की व्यवस्था को प्लग से कुंजी निकालकर परिपथ खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें, ये रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों कह रहा प्लग से कुंजी निकाल कर, ठीक है, ये प्लग से कुंजी निकाल देंगे तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है भाई, जब देखिए विद्युत धारा प्रवाहित तब होता है जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन जब कुंजी को खोल देंगे तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तो इस पे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो यहाँ पर क्या रह जाएगा? सिर्फ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। क्या करेगा? सिर्फ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। ठीक है, और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? इस एक समांतर सरल रेखा में होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं होती है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कुंजी लगा होता, ठीक है, जब कुंजी लगा होता तो ये क्या होता है? ये घूमने लगता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये संकेंद्री वृत्त हो जाता। क्या हो जाता है? संकेंद्री वृत्त हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कागज के तल के लंबवत तल में रखे वृत्ताकार पास में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। बिंदु A तथा B जो कागज के तल में तथा पास के अक्ष पर है से देखने पर पास में प्रवाहित धारा क्रम से वामा और तथा दक्षिणावर्त है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B से A की ओर संकेत करती है। परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है। देखिए दोस्तों, अब इसमें कह रहा है कि A तथा B से देखने पर पास में प्रवाहित
धारा क्रमशः वामावर्त तथा दक्षिणावर्त है। ठीक है, अब जब ए से देख रहे हैं तो कैसा है, वामावर्त है, और बी से देख रहे हैं तो दक्षिणावर्त है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अभी इसमें देखिए पूछा क्या है आपको कि परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ये धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। तो बताएं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कहाँ से जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो जाता है उत्तर से दक्षिण जाता है। जैसे ये उत्तर है और ये दक्षिण, ये कहाँ से जाता है, उत्तर से दक्षिण जाता है। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर जाएगा। यहाँ से कैसे जाएगा, दक्षिण से, ये दक्षिण है, ये उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यानी चुंबक के अंदर कैसे जाता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है। तो यही तो पूछा है कि परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है। तो उत्तर ध्रुव कहाँ पे होगा, ए पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, ए होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बिंदु ए के निकट होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, तीसरा है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसकी दोनों सिरों पर नॉर्थ तथा साउथ ध्रुव बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। ठीक, बताना कि कौन सा असत्य है। दोस्तों ये परिनालिका मतलब सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, किसी वायर पे, ठीक है, ये वाला जो हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे कुंडली बनाए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है कि पहला जो ऑप्शन है, बताना असत्य कौन है। सब परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती हैं जो वह निर्दिष्ट करती हैं कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। तो जो सोलेनॉइड होता है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। ये क्या है, सही है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका ही मेन काम होता है, इसके अंदर चुंबक रख के इसको चुंबकित करने का काम किया जाता है। ये भी क्या है, सही है। परिनालिका से संबंध चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्षण चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है, भिन्न नहीं समान होता है। दोस्तों यही क्या है, असत्य। ठीक है, जो क्षण चुंबक होता है, ठीक है, जो क्या होता है, क्षण चुंबक होता है। ठीक है, बार मैग्नेट होता है, वही परिनालिका के क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, परिनालिका के समान होता है। आपको ध्यान नहीं रखना कि जो क्षण चुंबक होता है वो परिनालिका के क्या होता है, समान होता है, भिन्न नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर नॉर्थ तथा साउथ ध्रुव की अदला बदली हो जाती है। जैसे परिनालिका है दोस्तों, यहाँ पर धारा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर धारा दे रहे हैं, तो अगर यहाँ से धारा जाएगी, ठीक है, तो मैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, लेकिन अगर बदल देंगे, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, तो इधर नॉर्थ बन जाएगा और इधर साउथ बन जाएगा। ठीक है, ये जैसे धारा की दिशा परिवर्तित करेंगे, इसका पोल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये भी क्या होगा, सही होगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा, इसका सी वाला, ये भिन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि चित्र दिया है 13.3 में दर्शाए अनुसार कागज की तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई कागज एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ से कह रहा है, बाएं से दाईं ओर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दाईं ओर होगा, ये बाईं ओर होगा। ठीक है, यही तो कहा है कि बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा बलों का अनुभव बलों को दिशाएं क्या होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर उस पर बल लग रहा है, ठीक है, तो बल को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ध्यान रखना। और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ बल ज्ञात करना है तो कौन सा नियम करेंगे, ये बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे। अब बाएं नियम के हाथ से हमेशा जो बीच वाला अंगुली होता है वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये क्या करता है, बीच वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और ऊपर वाला जो अंगूठा होता है वो लगने वाले बल को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसे
अब यहाँ तो फिर जब हम देखते बोर्ड पे पढ़ाते तो ज़रूर आपको ज़्यादा समझ में आता, लेकिन यहाँ से कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। देखिए अगर ये बाएं हाथ का नियम है, ये अंगूठा है, ये बीच की उंगली है, और ये देखिए ये हमारा अंगूठा हो जाएगा, ठीक है। ये अंगूठे के पास वाली उंगली है और ये बीच वाली उंगली है। अब बीच वाली उंगली किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और ऊपर वाला जो अंगूठा होता है लगने वाले बल की दिशा को दिखाता है, और ये वाला जो उंगली होता है ये धारा को दिखाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है, तो जो लगने वाला बल क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो प्रोटॉन क्या होता है? हमारा धनात्मक होता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक होगा। इसलिए इसका जो बल लगेगा कहाँ लगेगा? अंगूठा की तरफ लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो कैसा चार्ज होगा? ऋणात्मक चार्ज होगा। लेकिन अब देखिए जब इसको हम धनात्मक चार्ज मानेंगे, ठीक है, जब धनात्मक चार्ज मारेंगे तो इसकी दिशा कहाँ है? नीचे है। लेकिन जब इसको प्लस मान के करेंगे तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। हम देखिए ऋणात्मक का नहीं ज्ञात करते, ऋणात्मक का ज्ञात करने का ही नियम होता है, हम उसको क्या मान ले? प्लस मान ले। क्या मान ले? धनात्मक मान ले या प्लस मान ले, तो जो उसकी दिशा आती है उसको उल्टा कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे है, इसको धनात्मक मान के करेंगे तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? दोनों कागज की तल की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। दोनों कागज की तल की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए यह आगे भी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, दोनों कागज की तल की बाहर की ओर संकेत करती है, बाहर की तरफ नहीं करेंगे, ठीक है। तल की ओर करेंगे तो बाहर की तरफ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कागज की तल की ओर और प्रोटॉन पर कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करते कभी नहीं, दोनों एक ही दिशा में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत तथा प्रोटॉन की दिशा क्षेत्र के अनुदिश संकेत करते, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों चार्ज अलग अलग है, इसलिए दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, बताना है व्यापारिक विद्युत मोटर में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक इसको लिया जाता है, ठीक है। आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसका उपयोग नहीं किया जाता, नहीं बताना पूछा, ठीक है। विद्युत वाही कुंडल में चालक तार के फेरों की प्रभावी अधिक संख्या, जितनी इसमें फेरों की संख्या अधिक रहेगी, ठीक है, उसमें उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा होगा। कह रहा है सी वाला, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत वीक, यानी कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। अस्थायी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए व्यापारिक विद्युत मोटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही क्या है? गलत है। कुंडली को लपेटने के लिए नरम लोहे या क्रोड का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? AC, यानी यही क्या है? सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें है, ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। कह रहा 13.4 में दर्शाई गई व्यवस्था में दो कुंडलियां जिसकी अचालक बेलनाकार छड़ पर लपेटी, यानी जिस पे लपेटा गया वो क्या? अचालक है। आरंभ में पलग में कुंजी नहीं लगी है। कह रहा जो प्रारंभ में इसमें कुंजी नहीं लगी है, इसके पश्चात पलग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती है। देखो कह रहा कि स्टार्टिंग में कुंजी नहीं लगी है, इसके पश्चात पलग में कुंजी लगाकर फिर हटा ली जाती, यानी पहले जब कुंजी नहीं लगी है, ठीक है, यानी पहले जब कुंजी नहीं लगा, यानी हमारा जो सर्किट है वो क्या है? ओपन है, ठीक है। ओपन है मतलब कह सकते हैं ऑफ है। क्या है? ये ऑफ है। फिर क्या कहता है? कुंजी लगा दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है, फिर हटा लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है? ऑफ कर दिया जाता है। यानी पहले ऑफ था, फिर ऑन किया जाता है, फिर ऑफ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके संपर्क में तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगा ये इसका एरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? विक्षेप दिखाता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों इसमें देखिए आइए ऑप्शन से
देखते हैं कि कौन सा ये सही होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में सदैव विक्षेप शून्य रहता है। भाई सदैव कैसे शून्य रहेगा? ठीक है, जब हम ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं, विक्षोभ दिखाएगा कभी भी, यानी कह रहा है इसमें सदैव शून्य रहता है, तो सदैव शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है परंतु यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है तथा प्लग को हटाने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई जब हम इसमें पहले ऑफ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही ऑन होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये विक्षोभ दिखाता है, ये विक्षोभ दिखाता है, जैसे आप करते हैं फिर दूसरे साइड आ जाता है। इसको ऐसे देखें, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, तो ये दिखाएगा, जैसे ये एरो पहले यहाँ था तो एरो अब यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ था अब ये यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही विद्युत धारा हट जाएगी ये वाला फिर कहाँ आ जाएगा, ये नीचे इधर आ जाएगा। ठीक है, जीरो पा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कह रहा था दूसरा क्या था, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है परंतु यह शीघ्र ही समाप्त हो जाता, प्लग के हटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कि ये तब क्या गैल्वेनोमीटर में सदैव विक्षोभ शून्य रहता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ये विक्षोभ समान दिशा में होते, समान दिशा में नहीं होंगे। देखिए जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मान लेते हैं विक्षोभ इधर से, और जब हटा लेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इधर गया तो दिशा इधर हो जाएगी, और जब ये धारा को हटाएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो इनकी दिशा समान नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये भी गलत है तो इसके मतलब डी वाला सही होगा। इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ये विक्षोभ विपरीत दिशाओं में होते हैं, यही क्या है, सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, बताना कि कौन सा असत्य है। तो पहला है कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का एक सरल नियम है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, कि दाएं हाथ का नियम, दक्षिण मतलब दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ध्यान रखना, बाएं हाथ का नियम ये बल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या सही है। दूसरा, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए आपने पढ़ा होगा कि एक अंगूठे वाला नियम होता है, जैसे इसको ये जैसे यहाँ पर हमें कोई पेन लेते हैं, ठीक है, उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं, ये हमारा क्या होता है, अंगूठा होता है, और इस पर हमारी क्या होती है, अंगुलियाँ ऐसे लिपटी रहती हैं। तो ये अगर अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो जो ये हमारी अंगुलियाँ मुड़ी हुई होती हैं, 4 अंगुलियाँ, ये किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कहा है कि धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें असत्य बताना था कौन होगा। अब देखिए तीसरा है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा, यानी डीसी करंट और एसी करंट, ठीक है, में यह अंतर होता है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में होता है, प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का दिशा आवर्ती रूप से उत्क्रमित होता है। ये भी सही है। जो डीसी करंट होता है उसका ग्राफ दोस्तों एकदम सीधी बनता है, ठीक है, लेकिन जो एसी करंट होता है उसका ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यानी यहाँ दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है जब 3 सही है तो इसके मतलब ये चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, यही क्या है, गलत है। 1/50 नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, 1/100 सेकंड होता है। ठीक है, जो भारत में करंट आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी भारत में जो लाइन प्रयोग किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और उसका जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 1/100 सेकंड होता है, ना कि 1/50 सेकंड। इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका फिगर भी दिया है दोस्तों, ये है चित्र 13.5 यानी ए वाला। ठीक है, दर्शाए अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार पर पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर। ठीक है, यहाँ पर दिखाया इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर,
उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। अब देखिए दोस्तों, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। अब यहाँ पर देखिए धारा है, तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अब दाएं हाथ का नियम यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये हमारा अंगूठा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी होता है, ये लगने वाला बल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, धारा होता है। यहाँ पर बल नहीं, यहाँ पर गति कह सकते हैं, लगने वाला बल या गति होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अंगूठा होता है एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है। अब इसमें कह रहा है कि ये प्रवाहित धारा ये है पूर्व से पश्चिम, यानी ये धारा होगा, यानी धारा को कहाँ कर दे रहा है, ये वाला अंगूठा जब आप पलटेंगे, जब ये धारा इधर जाएगा, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब एक दूसरे के 90 अंश का कोण बनता है ना, तो जब ये आई का वैल्यू यहाँ पर वाला ये अंगूठा जो अगर यहाँ पे सीधी करेंगे तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की उस बिंदु पर होगा, ठीक है। ये वाला जो दिशा किस बिंदु पर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, यानी तार के ठीक ऊपर हो जाएगा, यानी ये जो तार है इसके क्या होगा, ठीक ऊपर हो जाएगा, यानी उत्तर के हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला हो गया। दोस्तों अगर ये आपको दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम अगर पता होगा, आप किताब से देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस पर अब स्क्रीन पे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। फिर भी आप इसको अज्यूम करके समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताएं पहले क्वेश्चन में परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, सभी बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। सभी बिंदु पे क्या होता है, एक समान होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 11 वाला कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक एसी होता है और डीसी। दोनों का जो वर्किंग प्रणाली है वो सेम होता है, दोनों के स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, बस सेम होते हैं। बस क्या अंतर होता है कि एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्पी बलय। क्या बोलते हैं, सर्पी बलय बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि एसी में स्लिप रिंग यानी सर्पी बलय का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा डीसी होता है इसमें हम स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभक्त बलय। इसको क्या बोलते हैं, विभक्त बलय, विभक्त बलय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विभक्त बलय। बस एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होता है और डीसी में ये स्लिप रिंग की जगह पे स्प्लिट रिंग यानी विभक्त बलय होता है, यानी सर्पी बलय की जगह पे विभक्त बलय होता है। तो यही पूछा एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, विभक्त बलय प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, विभक्त बलय दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम रेक्टिफायर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसी करंट को वहाँ करंट होता है, ठीक है, जनरेटर नहीं होगा, वहाँ पर आएगा कि एसी को डीसी में एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टिफायर हो जाता है। किसका हो जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका बी वाला है जो सर्पी बलय दिया, ठीक है, क्या दिया है, सर्पी बलय। इसका प्रयोग एसी में किया जाता है, ठीक है। अगर कहा होता है डीसी को एसी में तो क्या हो जाएगा, सर्पी बलय और ब्रूस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबको पता है कि घरेलू संयंत्रों को लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट तथा अधिभारण यानी ओवरलोडिंग से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण सुरक्षा है। यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के केस में हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का। आजकल दोस्तों एमसीबी का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा है, एमसीबी का। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों बस यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हम यूट्यूब पे नए हैं, बहुत जल्दी हम बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।